वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, साथ ही मैंने थोड़ी-सी रेसिपी भी शूट की थी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए थे और साथ ही मैंने दही में बॉम्बे बिरयानी मसाला का 1 पैकेट डाला है और उसमें चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे उसमें नमक, सुरख मिर्च और धनिया, ज़ीरा पाउडर साथ ही हल्दी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। क्योंकि बिरयानी मसाला तो चिकन के साथ डलेगा, लेकिन इस तरह अगर आप इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल देंगे तो इसका जायका और भी मज़े का हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने पतीले में रखा है पानी बॉईल होने के लिए, साथ ही इसमें मैंने नमक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना डाल दिया है। थोड़ी-सी इसमें मैंने सिनेमन स्टिक्स डाली हैं और बादियान के फूल और बड़ी इलायची। अब यहाँ पर प्याज क्योंकि अच्छे तरीके से हो गया था ब्राउन, तो उसमें मैंने चिकन को डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो ढक के रख देंगे, साथ ही ये गल भी जाएगा और साथ में सारा जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। जैसे ही ये पानी ड्राई होगा साथ ही इसका चिकन भी गल जाएगा। इसको ढक देंगे, ये तकरीबन 10 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। फिर एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि जो चिकन है वो नीचे ना लगे। और अब फिर से दोबारा से इसको ढक के रख देंगे और पतीले में मैंने सोक किए हुए राइस जो हैं वो मैंने डाल दिए थे और वो थोड़ा थोड़ा पकने भी लग गए थे। इसमें भी मैंने जल्दी से चम्मच फेर दिया है। ये वाली जो मेरी रेसिपी है ना, इससे मैं झटपट बिरयानी बना लेती हूँ। टोमेटोज़ जब भी मैं ऐड करती हूँ उसका मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जो उसके पीसेस हैं वो ऐसे ही ना रहें, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो इस तरह बिल्कुल स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाती है और ग्रेवी अच्छी बन जाती है। ये देखें, अब मैंने इसमें टमाटर का वो प्यूरी डाला है ना, तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और साथ ही इसको भूनती जाऊँगी और साथ ही ये पक जाएगा। एंड पे इसको देंगे हम कोल्ड स्मोक, जिससे बिरयानी को 4 चांद लग जाएंगे और ये बहुत मज़े की बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि चिकन बिल्कुल गल गया हुआ था। फिर मैंने लेयरिंग की। लेयरिंग में आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें डालते हैं। इसको गार्निश किया और 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम दिया था और मज़ेदार सी ये बिरयानी बन गई थी। मैंने पूरा पतीला भर के बनाया था क्योंकि मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और साथ ही मेरे जो देवर हैं ना, उनके बच्चे भी बड़े शौक़ से ये खाते हैं। उनके लिए भी फिर मैंने भेजी और बच्चों को मैंने सर्व किया मिंट रायते के साथ, और साथ में मैंने अनियन जो है वो कट कर लिए थे। मज़ेदार सा ये हमारा लंच मेन्यू जो है वो रेडी हो गया था। रात को फिर हम लोग चले गए थे फैमिली फेस्टिवल पे। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और बहुत अच्छा मज़ेदार सा यहाँ पे माहौल बना हुआ था। विंटर फैमिली फेस्टिवल था, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें थी। ये पूरा जो एक उन्होंने शॉप बनाई हुई थी ना, इसमें सारी एंटीक की चीज़ें थी जो कि बहुत कलरफुल और प्यारी सी थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी। ये वाला जो टी सेट था ना, ये मैंने उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि ये 4000 का है, तो आपको डिस्काउंट करके ना तो 3500 में दे देंगे, क्योंकि ये सर्विंग के लिए तो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि डेकोरेशन के लिए। लेकिन मैंने नहीं लिए। और यहाँ पर फिर बैग्स की कलेक्शन थी बहुत अच्छी। बच्चे तो जो चीज़ भी देखते हैं ना उनको पसंद आने लग जाती है, मामा ये भी ले दें, ये भी ले दें। मैंने कहा हमने सिर्फ शॉपिंग विंडो शॉपिंग करनी है, सिर्फ चीज़ें देखें जो मुझे लगेगी कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ख़रीदेंगे, वरना जो मनी जो है उसको वेस्ट नहीं करना। तो बच्चे अच्छे हैं, समझ भी जाते हैं। यहाँ पर पर्सेस जो हैं देख के बच्चों का दिल आ गया था, लेकिन क्योंकि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए था तो मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, 3-4th क्लास में पढ़ते हैं, तो मैंने उनको फिर मना कर दिया। यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगे हुए थे। बच्चों को मैंने कॉर्न डॉग लेके दिए और ये मेरी बेटी जो है ना, इसको तो बहुत ऐसी चटपटी चीज़ें पसंद हैं, इसने शौक़ से खाई। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ चाट वाले स्टॉल पे। फिर हम लोगों ने चना चाट खाई, समोसे, रोल, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। बेकरी आइटम्स भी थे, तो यहाँ से मेरे बच्चों ने खाए थे समोसे वगैरह, और साथ में इनको ये था कि रोल भी ले दें, समोसा ले दें। तो क्योंकि मैं इनको लेके आई थी इधर खिलाने पिलाने के लिए, तो मैंने कहा जो आप लोगों ने खाना है ना वो खा लें। सबसे मज़े के थे यहाँ पर ये चिकन स्टीम मोमो, ये बहुत मज़े के थे। ये हम लोगों ने तकरीबन 3 प्लेटें जो हैं वो खाई थी और फिर बच्चे कह रहे थे हमने लावा शक जो है ना वो खाना है। उन्होंने वहाँ पर ना रखे हुए थे टेस्ट करने के लिए। मैंने कहा पहले आप एक टूथपिक उठाएं और उसको टेस्ट करें, अगर तो मज़े का लगेगा तो फिर लेंगे। लेकिन बच्चों ने जो है ना उसको पसंद नहीं किया। फिर यहाँ पर बारबेक्यू और रोटी खाई।
क्योंकि बच्चे थे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, सबसे ज़्यादा इनको मोमो ही पसंद आए थे, वो ही शौक़ से खाया था। और ये जो मेरा बच्चा है ना, मेरी छोटी बेटी, इसको तो जो है ना स्वीट टूथ है, इसको मीठी चीज़ें पसंद हैं। तो इसने ये रेड वेलवेट पेस्ट्री ली थी। मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी थी, वो ली और फिर हम लोग आ गए घर। घर आके बहुत थकावट हो गई थी। फिर मैंने चाय बनाई मज़ेदार सी और गर्मा गर्म चाय पी, बहुत ही मज़ा आया। ये वाला जो सीन है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चाय उबल रही होती है और इसकी अरोमा जो है ना वो पूरे किचन में फैला होता है, बहुत मज़ा आता है। फिर जो मेरी छोटी बेटी है उसने कहा मामा मुझे साथ में रस दे दे, मैंने ना डिप करके खाना है। तो रस मैंने उसके लिए रखा था, मैंने सिर्फ चाय ही पी थी। फिर ये जो मैंने क्लिप्स ऐड किए हैं ना, ये नेक्स्ट डे के थे क्योंकि ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि हम लोग ना ग्रोसरी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने उम्रे पे जाना था, तो मैंने कहा उनके उम्रा पे जाने से पहले पहले जो है ना मैं ये शॉपिंग वगैरह भी कर लूँ। फिर मुझे बाद में अकेले आना पड़ना था, तो बच्चों के साथ में आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ ही थे, वो भी हमारी ना हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पर बच्चों का फेवरेट सेक्शन है, बच्चों का, गर्ल्स का, लोशंस और क्रीम्स वगैरह। तो मैंने इनसे कहा जो आप लोगों ने कोल्ड क्रीम लेनी है अपनी पसंद की वो ले लें, जो आप लोगों ने लोशन आपको पसंद है वो ले लें। और फेस वॉश जो है वो तो मैं यूज़ करती हूँ ये BNB का, तो ये मुझे ना बहुत सूट किया है। इससे ना स्किन में अच्छी सी ना ब्राइटनेस आ जाती है और ये बहुत 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 मुझे सूट किया है। फिर यहाँ पे मैंने वैसलीन ली, वैसलीन की मैंने 2 डिब्बियाँ ली थी, एक मैंने घर के लिए और हस्बैंड ने जाना था उम्रे पे, तो एक उनके सामान में मैंने रख दी थी। ये वाला जो सेक्शन है ये तो फेवरेट सेक्शन है मेरा भी और बच्चों का भी। फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इधर स्पाइसेस वाले रैक पे। यहाँ से ये बॉम्बे बिरयानी वगैरह नेशनल के तो मैं नहीं लेती, शान के मुझे ज़्यादा पसंद है, तो शान के ज़्यादातर मसाले मैं यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने की दालों की शॉपिंग, क्योंकि मेरे घर में दाल चावल बहुत खाए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर सारी जो है ना, मेरी जो ये बड़ी बेटी है ना, ये माशाल्लाह 9 इयर्स की है और ये मेरे साथ भरपूर हेल्प करती है और मेरा और इसका बॉन्ड बहुत अच्छा है। हम लोग बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हैं। जो जो मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है ना, ये मेरे साथ ही होती है। मामा ये वाली चीज़ मैं आपको रैक से निकाल के दे देती हूँ, मामा ये वाली चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी नेमतों से, रहमतों से नवाजा है। और फिर सारी शॉपिंग करने के बाद मुझे याद आया कि मेरी जो है ना केटल वो भी ख़राब हो गई है, तो मैंने ये भी ले ली। साथ ही यहाँ पर ऑयल था, क्लीनिंग की चीज़ें थी, स्वीप वगैरह, और ये हमारी ट्रॉली थी। बच्चों ने अपने बिस्किट्स वगैरह भी लिए थे। ये सारी शॉपिंग करने के बाद ना बच्चों को फिर से दोबारा से भूख लग गई, तो फिर मैंने इनसे कहा बैठ के यहाँ पे खा लो, जिसने जो खाना था उसने ऑर्डर कर लिया। साथ में मेरी छोटी सी जो है ना ये हेल्पर भी हमारे साथ थी, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पर मेरी बेटी की बर्थडे थी, ये उससे भी नेक्स्ट डे का था, ये 3-4 दिनों का व्लॉग है। तो यहाँ पर लेयर्स के दोनों केक आए थे, एक 3 मिल्क केक था और एक रेड वेलवेट केक था। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूँगी मैं नेक्स्ट आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में और अच्छी सी वीडियो के साथ। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताना था कि शॉर्ट्स की जो वीडियोस हैं वो तो मैं रेगुलरली डालती हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।